नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो इस कड़ी में हम लोग अपना पहला टॉपिक देखते हैं, बढ़े चलो अभियान। अब बढ़े चलो अभियान है क्या, तो इसके बारे में जान लेते हैं। मुख्य तथ्य, तो जो आजादी का भी अमृत महोत्सव चल रहा है उसके अंतर्गत ही क्या किया गया, तो संस्कृति मंत्रालय ने, भारत के संस्कृति मंत्रालय ने अधिक से अधिक युवाओं से जुड़ने के लिए तथा उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना को क्या करने के लिए, जगाने के लिए और एकजुट करने के लिए इस अभियान को चलाने का क्या किया, तो निर्णय किया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत ही यह बढ़े चलो अभियान की शुरुआत भी की जा चुकी है। ठीक, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट यही आप लोग याद रखना कि यह जो अभियान है वह किसके अंतर्गत चलाया जा रहा है, तो अमृत महोत्सव के अंतर्गत। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देशभक्ति की भावना को जागृत करना। और किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक, साथ में आप लोग ये भी याद रख सकते हो कि जो ये डेट है कब से कब तक चलाया जाएगा, तो 5 अगस्त से 10 अगस्त 2022 तक 10 शहरों में प्रतिदिन यह क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है ना। और इसका जो फिनाले है, ग्रैंड फिनाले, वह 12 अगस्त को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जगदीप धनखड़। अभी हाल ही में आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत की नई राष्ट्रपति कौन बनी है, तो द्रौपदी मुर्मू जी। अभी उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ था, तो उसमें जगदीप धनखड़ जी ने क्या किया, तो जीत हासिल की। तो अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग सीधा जगदीप धनखड़ का नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है। और जगदीश धनखड़ जी जो है वो किसके सामने शपथ ग्रहण किए, तो राष्ट्रपति के सामने। उपराष्ट्रपति हमेशा राष्ट्रपति के सामने ही क्या करता है, शपथ ग्रहण करता है। और जब उपराष्ट्रपति को अपने पद का त्याग करना होता है तो अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। आप लोग 2-3 बातें याद रखते चलिएगा। साथ में ये भी याद रखना कि जो जगदीप धनखड़ है वो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो करता क्या है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ के छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग होते हैं, साथ ही किसान होते हैं, तो उनको क्या करता है, ऋण उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ यह वहाँ अकाउंट भी खोलता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से क्या क्या याद रखोगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसकी स्थापना याद रखना, कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 को यह स्थापित किया गया था। और अभी हाल में ये चर्चा में क्यों है, तो सरकार ने अभी क्या किया कि जो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसको डिजिटलाइज करने का फैसला किया। ठीक है, और उसको अधिक टिकाऊ और मजबूत और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ही यह जो डिजिटलाइजेशन है वह किया जाने का बात किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थानीय लोगों के लिए 100% कोटा। अभी कुछ समय पहले ही झारखंड सरकार ने यह घोषणा किया था कि वहां के जो स्थानीय निवासी होंगे उनको सरकारी नौकरी में 100% क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। तो इसी फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया, नकार दिया है। ठीक है, झारखंड सरकार के फैसले को क्या किया, नकार दिया है। कौन सा फैसला, तो 100% कोटा या आरक्षण की बात उन्होंने कही थी। तो यहाँ से बस यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 44वां शतरंज ओलंपियाड। अच्छा, अभी जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है, यहाँ से मुख्य बात आप लोग क्या याद रख सकते हो, तो इससे बस यही याद रखना कि यह कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक, तो जो महाबलीपुरम है ना, महाबलीपुरम स्थित JLN इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले भव्य उद्घाटन समारोह में क्या किया जाएगा, 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभारंभ की घोषणा की जाएगी, है ना। आप लोग चेन्नई ये नाम याद रखना, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है कि भारत के किस राज्य में 44वें शतरंज ओलंपियाड की ओलंपियाड का शुभारंभ या उसका उद्घाटन किया जाएगा, तो सीधा चेन्नई आएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो 2-3 बातें आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। साथ में वो क्रम भी याद रखना कि ये 44वां क्रम का शतरंज ओलंपियाड होगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं मॉडल टेनेंसी अधिनियम। अब ये मॉडल टेनेंसी अधिनियम क्या है, इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य वह क्या है, परिसर के किराए को विनियमित करने और जो जमींदार और किराएदार होते हैं ना उनके हितों की रक्षा करने के लिए तथा उनके बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाने के लिए यह क्या करते हैं, न्यायपूर्ण अपना प्रतिक्रिया देता है, न्यायपूर्ण क्या करता है, फैसला करता है, यह उनको न्यायिक तंत्र प्रदान करता है। ठीक है, तो यह उससे संबंधित विवादों को निपटने के लिए ही यह मॉडल टेनेंसी अधिनियम अस्तित्व में आया। ठीक है, तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं कृष्ण कुंज वृक्षारोपण।
हाल ही में भूपेश बघेल सरकार ने क्या किया कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विभिन्न प्रकार के पौधों का रोपण करने का इन्होंने घोषणा किया था। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में कृष्ण कुंज वृक्षारोपण इसका नाम दिया गया टाइटल में, है ना। तो इससे संबंधित कौन कौन से पौधे उगाए जाएंगे या लगाए जाएंगे इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा गंगा इमली, जामुन, बेर, गंगा बेर, सतुत, तेंदू, इमली, चार, आम, साथ में कदम, पीपल, नीम, बरगद, बबूल। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो पौधे का नाम है आप लोग याद रखते चलना। यहाँ से कूट में अभी जो सीजीपीएससी और सीजीपीएससी के द्वारा एग्जाम होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कूट में होते हैं, मतलब एक सही है, एक दो सही है या सब सही है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग याद रखोगे कृष्ण कुंज वृक्षारोपण की शुरुआत कब की जाएगी, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से की जाएगी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2022। अभी जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है 2022, उसमें निखत जहरीन ने क्या किया, बॉक्सिंग में जीता गोल्ड। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है, आप लोग नाम याद रखना, निखत जरीन, है ना। किस में जीता है, तो बॉक्सिंग में जीता है। इस बार भारत का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है बर्मिंघम या कॉमनवेल्थ गेम्स में। इन्होंने अब तक लगभग 48-49 मेडल जीत लिया है ना। साथ में याद रखना कि निखत जरीन ने किसे हराया, तो आयरलैंड की कार्ल मैकनाउल को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है ना। नाम याद रखते चलना आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, बॉक्सिंग में नीतू ने जीता स्वर्ण पदक। अब इनका भी नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीतू नाम आप लोग याद रखना और बॉक्सिंग याद रखना। और यहाँ से क्या जीता इन्होंने, तो गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है। और कैटेगरी भी याद रख सकते हो कि 48 किलो भार वर्ग में ही इन्होंने जीता है। कहाँ जीता है, तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। ठीक है, यह है हमारा आज का सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इससे संबंधित कुछ क्विज है जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं टोटल 5 क्वेश्चन है, इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा, है ना। तो ये था आज का सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।